नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 14 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। तो आज जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो है किसी कंपनी के कारोबार का विश्लेषण नहीं है जिसमें कुछ खास निवेशक जो निवेशित हैं उन्हीं लोगों के इंटरेस्ट का विषय हो। आज छोटे बड़े निवेशक जो भी हों या किसी भी कंपनी के शेयर धारक हों, उन्हें अपना मुनाफा या पूंजी प्रोटेक्ट करने के बारे में एक प्रत्यक्ष डेमो सिखाई जाएगी जिसे वे स्वयं कर सकें और बिल्कुल चैन की नींद सो सकें। उन्हें आंखें गड़ाकर बाजार के चाल को देखने की जरूरत नहीं होगी, किंतु ऐसा तभी हो पाएगा कि वे इस वीडियो को ठीक से देख लें और चीज़ों को ठीक से समझ लें। तो विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो मुख्य रूप से आपकी परेशानी होती है कि आप कामकाजी हैं और डेली मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह पता है कि इस खास अमाउंट के बाद अगर भाव नीचे जाता है तो मुझे एग्जिट हो लेना चाहिए। आपका एक पूर्वानुमान है, आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है कि इस रेट से नीचे जाता है तो हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन आप उस समय मान लो ट्रेन में है, बस में है, कहीं और है, या कहीं बाजार चले गए और आप भूल गए, या आपको एक अनुमान है कि बाजार भाव किसी खास शेयर का इतने रुपए तक आ सकता है, तो वह खुद ही खरीद कर हमारे डीमेट तक पहुंच जाए। मान लो कि किसी कंपनी के शेयर का रेट चल रहा है 110 रुपये और आपको अनुमान है कि ये 90 रुपये तक आ सकता है, तो और आप उसको उस समय तक देखें ना देखें, हो सकता है कि आपने नहीं देखा और 90 रुपये तक आ गया और फिर उसमें प्राइस में अपसाइड रिवर्सल आ गई। तो उस परिस्थिति में आप चाहें तो एक ऐसी ऑर्डर लगा सकते हैं कि आप देखें ना देखें वो आपके अकाउंट में बाई होकर के जमा हो जाए। और मान लो कि किसी शेयर की प्राइस 100 रुपये है और आपका अनुमान है कि ये 110 रुपये तक तो जाएगा, लेकिन फिर हो सकता है कि लौट करके 105 रुपये या 100 रुपये तक आ जाए। तो उसमें आप व्यस्त हैं, चाहे जहां भी हों, तो एक ऐसी व्यवस्था दे रखी है, उसको भी मैं बताऊंगा कि किस प्लेटफॉर्म में ये व्यवस्था है। तो वहां पे आप एक ऑर्डर लगा देते हैं 110 रुपये पर, और वो जब रेट 110 रुपये पर जाता है तो स्वयं कट जाता है, और उसके बाद जब फिर आप एक ऑर्डर लगाए रहते हैं 105 रुपये की खरीदी वाली, तो 105 पे आता है या 100 रुपये पर आता है नीचे की तरफ जहां भी आपने लगा रखी है, तो वहां पर आके फिर वो बाई हो जाता है। तो इस प्रकार आपके 10 रुपये बाइंग एवरेज में कम हो जाती है और आपका वो शेयर उतना सस्ता हो जाता है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहली स्थिति है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। जैसे आपको अनुमान है कि मैंने 110 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है या मेरा मुनाफा होकर के 110 तक आ चुका है, अब मैं 10 रुपये से ज़्यादा और नीचे नहीं आने देना चाहता या 5 रुपये से नीचे नहीं आने देना चाहता, तो आप उसको क्या करेंगे, उसके परिस्थिति के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इस सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जीरोधा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसने अपने कस्टमर्स के लिए और उसने अपने ग्राहकों के लिए एक ऐसी सुविधा दे रखी है जो अन्य जगह पे उपलब्ध है या नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक पिछले कुछ समय तक तो उपलब्ध नहीं था। आपका अकाउंट अगर जीरोधा में नहीं खुला हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो ऑनलाइन खुल जाएगा। आप उसे क्लिक करेंगे, थोड़ी फॉर्मेलिटी करेंगे तो 1-2 दिनों के अंदर वो खुल जाता है, जो फ्री में ही खुलता है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसको शुरू करने के पहले हम चलेंगे इसकी होल्डिंग में। अपना प्लेटफॉर्म को लॉग इन करते हैं, जब इसको खोल लेते हैं तो यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ एक होल्डिंग दे रखा है। तो इस होल्डिंग में आप आ जाइए और होल्डिंग के बाद जिस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है या जिसमें स्टॉप लॉस लगाना है, मान लो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं कि मेरे पास ये 2 अकाउंट हैं, उसमें से मैंने एक अकाउंट खोल रखा है जिसमें कुछ होल्डिंग्स आपको दिख रहे हैं। तो ये मेरिको का मान लो कि मैंने देखा कि यहाँ पे 312 रुपये 40 पैसे या 30 पैसे का एक रेट चल रहा है, और मुझे अनुमान है कि ये हो सकता है कि 300 की तरफ आ जाए और मेरा मुनाफा प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि मैंने इसे 290 रुपये या 299 रुपये पे खरीदा है। तो हमें क्या करना है कि आप जब मेरिको के सामने आएंगे तो यहाँ 3 बिंदु आपको दिखेंगे। अब इन 3 बिंदुओं को ध्यान रखना है, और इस 3 बिंदु पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलेगा यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन, और जब इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि क्रिएट जीटीटी। तो क्रिएट जीटीटी को आप क्लिक कर लेंगे और क्रिएट जीटीटी करेंगे तो एक विंडो खुलेगा छोटा सा, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो सेल है, सेल के बाद आपको आएगा कि यहाँ पे ट्रिगर प्राइस, तो आप किस प्राइस पर इसे सेल करना चाहते हैं और कहाँ ट्रिगर हो तो ये चालू हो जाए। मतलब सेल तो आपने लगा दिया, लेकिन सेल अभी डीएक्टिव रहता है। एक्टिव तब होगा जब एक खास प्राइस जो आपको पता है। तो जैसे मैंने सोचा कि भाई ये 301 रुपये पर आ जाए या
302 पर आ जाए तो सेल एक्टिव हो जाए और 301 तक आ जाए तो बिक जाए। तो मैंने यहाँ क्या किया कि 302 लगा दिया, तो ट्रिगर तो हो गया 302 की। अब क्वांटिटी मेरी कितनी सेल करनी है, मेरे पास मान लो 18 शेयर हैं, तो मैं इसमें से 9 शेयर चाहूँ या 5 शेयर चाहूँ या 10 शेयर चाहूँ, जितना भी चाहूँ, तो आपने उसको लगा लिया। अब यहाँ पे कम और अधिक करने के लिए आपको यहाँ पे एक दे रखा है एरो, इस एरो को क्लिक करेंगे तो कम और अधिक हो जाएगा। और फिर आप जिस प्राइस पर बेचना चाहते हैं, अब आप बेचना चाहते हैं कि साहब मैंने 290 में ले रखा है, लेकिन 300 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, मेरी जो प्रॉफिट है वो कम से कम 10 रुपये तो बनी ही रहनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे 301 या 300 जो कुछ भी है डाल दिया। अब एक दूसरी परिस्थिति यहाँ क्रिएट होती है कि चलो 312 या 15 रुपये जो इसका रेट चल रहा है, लेकिन कुछ तो टारगेट होगा आपका सेल करने का। या आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे अब इसे सेल ही नहीं करना, बस नीचे तक आ जाए तो मैं सेल कर लूँगा, और ऊपर ऊपर जाते रहे तो मुझे सेल नहीं करना है। तो आप इसको जहाँ भी है इसको छोड़ दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए। इसको ऐसे डिलीट कर दिया, इसको ऐसे डिलीट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि नहीं साहब, ये मैं अगर 350 रुपये तक चला जाए तो मैं बेच दूंगा, तो यहाँ पर कर दीजिए ट्रिगर प्राइस। फिर जो सेल की जो आप लगा रहे हैं ऑर्डर, वो सेल की ऑर्डर लग तो रही है लेकिन डीएक्टिव रहेगा तब तक जब तक ये 349 रुपये आपने यहाँ डाल दिया कि 349 रुपये तक तो डीएक्टिव रहे, और 349 जैसे हो वहाँ से ये चालू हो जाए, मतलब ट्रिगर कर जाए। तो अब 349 पे ट्रिगर करेगा, और आपकी क्वांटिटी मान लीजिए आपके पास है 18, तो आपने 18 यहाँ लिख दिया, और आप बेचना चाहते हैं कितने में, तो 350 रुपये में। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनी कि 349 रुपये पे आपका जो ये ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन माल तभी बिकेगा जब 350 रुपये का रेट पर आ जाएगा। और यहाँ आपने कर दिया प्लेस। अब जब यहाँ प्लेस करते हैं तो ऑर्डर आपकी प्लेस हो जाती है। अब इसको देखने के लिए और ऑर्डर में जब जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इस ऑर्डर में अब हमें चलना है। तो ऑर्डर में जाने के लिए जब ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन नहीं, आपने क्या किया था, GTT। तो GTT को आप एक बार क्लिक करेंगे, अब आपका यहाँ ऑर्डर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या दिख रहा है कि मेरी को आपने 302 रुपये पर लगाया है नीचे की तरफ ट्रिगर होने के लिए, और 349 रुपये पर लगाया है ऊपर की ओर ट्रिगर होने के लिए। अब 302 पर होगा तो कितने पे बिकेगा, 349 पे होगा तो कितने पे बिकेगा, वो यहाँ पे एक्टिव में आप क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपने इस ऑर्डर को लगाया कब था, जब इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रही थी 313 रुपये 45 पैसा। ओके, अब आपने जो स्टॉप लॉस की ट्रिगर लगाई है वो क्लियर यहाँ दे रखा है कि 302 रुपये पर आए तो ये ट्रिगर हो जाए, और जब 301 रुपये पर आ जाए तो बिक जाए, और इसकी क्वांटिटी भी यहाँ दे रखी है। अब मान लो कि ये नीचे की ओर नहीं आया और आपका मुनाफा ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप व्यस्त हैं, आपको पता नहीं है, तो एक लिमिट आपने समझ रखी है कि कम से कम इतना जाएगा तो मैं इसे बेचूंगा। तो आपने उसकी टारगेट जो ट्रिगर कर रखी है वो है 349। तो यहाँ पे क्लियर दे रखा है कि 349 तक अगर जाए तो वो ट्रिगर हो जाए ऑर्डर, और ये 350 रुपये के आए तो सौदा कट जाए और बिक जाए। तो ये आपने पूरा का पूरा इस दोनों परिस्थिति को समझा कि आप इसके सेल को और मुनाफा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये रही पहली परिस्थिति। अब इसके साथ अगर आपने ऑर्डर तो लगा दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस ऑर्डर को अब कैंसिल कर देना चाहता हूँ, मुझे तो इस ऑर्डर को नहीं रखना और इस GTT को नहीं रखना है, मुझे तो अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रहने देना है। तो फिर से एक बार GTT में आ जाइए, GTT के बगल में 3 बिंदु जो दिख रहे हैं इन पे आइए, इनको क्लिक कीजिए, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ऊपर से जो ड्रॉप डाउन है उसका दूसरा बिंदु बन रहा है डिलीट का। तो इस डिलीट को आप क्लिक कर देंगे। आपने डिलीट को जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, आपने डिलीट ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, ये आपका ऑर्डर डिलीट हो गया। अब इसके बाद दूसरी परिस्थिति आती है कि कौन सा रेट है जहां मैं बाई कर लूं और मेरा मशीन खुद ही बाई कर ले। तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना होता है, तो आपको पता है कि मान लीजिए 312 रुपये में मैंने बेच दिया और 290 रुपये तक फिर जाना है तो मेरी उस रेट पे खरीदी हो जाए। जैसे मैंने रिलायंस को ऊपरी दरों पे बेच रखा है और रिलायंस मुझे चाहिए 910 रुपये या 930 रुपये या 940 रुपये पर, तो 940 रुपये पर अगर मुझे रिलायंस चाहिए तो मैं फिर आऊँगा कहाँ, तो मैं आऊँगा यहाँ पर जहाँ वॉच लिस्ट है, और वॉच लिस्ट में आने के बाद उस खास पोर्टफोलियो के शेयर के ऊपर जाऊँगा
जिसको हम लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे रिलायंस बाई, सेल और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ भी 3 बिंदु दिख रहे हैं। तो इस 3 बिंदु पर हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, इसमें फिर हम क्रिएट जीटीटी में जाएंगे, यहाँ क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे सारी चीज़ें बाई आ गई, तो आप यहाँ बाई में आए। अब आप ट्रिगर प्राइस क्या होगा, तो मान लो मैं 942 रुपये में इसे खरीदना चाहता हूँ, 943 तक ये ट्रिगर होगा, 943 पर ये ट्रिगर हो जाए और मेरी क्वांटिटी जो होगी, मान लो कि मैंने यहाँ पे 24 क्वांटिटी या 22 क्वांटिटी लगा रखी है लेने के लिए, और मैं लेना किस रेट पे चाहता हूँ, तो 942 रुपये में, ये लो। तो 942 रुपये मैंने यहाँ प्रिंट कर दिए और मैंने ऑर्डर को कर दिया प्लेस। अब प्लेस करने के बाद ऑर्डर लग चुका। अब आप देखेंगे कि पहले से यहाँ आरती थी, अब यहाँ पे लग गई रिलायंस। अब रिलायंस के अगर पूरे डिटेल को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि ये ऑर्डर लगा है आज, जब रेट चल रहा है मार्केट का, जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है LTP वो है 1473 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस है 943। तो ये 1473 रुपये से 943 रुपये तक आएगा, तब तक तो ये सोया रहेगा। लेकिन 943 जैसे ही होगा तो ये जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाएगा, और खरीदी तब होगी जब 942 रुपये पर आ जाए। तो 942 होते ही आपके फंड जो पड़े हुए हैं अकाउंट में यहाँ पर, वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी बाइंग हो जाएगी, और आपके डीमेट में 22 शेयर या जो भी आपने लगा रखी है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा। अब इसे भी अगर डिलीट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपको पता चला कि कुछ दिनों में नहीं जिए तो रेट नीचे नहीं आ रहा, तो हम रेट को मॉडिफाई कर दें, तो आप ट्रिगर प्राइस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो बाइंग प्राइस है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आप क्वांटिटी घटाना बढ़ाना चाहते हैं उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और नीचे मॉडिफाई बटन को क्लिक कर सकते हैं। और मॉडिफाई जब करेंगे तो मॉडिफाई हो चुका। अगर इस ऑर्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे पहले दिखाया था मैंने आपको, तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये 3 बिंदु है, इसमें से क्लिक करेंगे, फिर जो ड्रॉप डाउन खुलता है उसमें ऊपर जो दूसरी पॉइंट है डिलीट जहाँ लिखा होता है, उसे डिलीट को क्लिक करते हैं, फिर नीचे डिलीट को कंफर्म करते हैं और आपकी ऑर्डर डिलीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कि ये स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाएं, और ये 24 घंटे रहता है। ये जो आपने लगाया ऑर्डर, इसको अब डेली हटाने करने की जरूरत नहीं है। ये 1 साल में अगर इस रेट पे आ गया तो आपका सौदा बिक जाएगा, और या इस 1 साल में अगर इस रेट पे आ गया नीचे की ओर तो ये सौदा खरीदा जाएगा। अगर बीच में किसी टेक्निकल कारण के कारण ये ऑर्डर अगर डिलीट हो जाता है तो आपको कंपनी ईमेल से सूचित करती है और फिर से आप उस ऑर्डर को लगा पाते हैं। तो ये रही आपके पास एक संपूर्ण जानकारी कि जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाएं और स्टॉप लॉस को कैसे मेंटेन करें और आपको प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट करें। इन सारे चीज़ों को विस्तार से मैंने बताने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।